तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा जूलियस सीज़र। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है जूलियस सीज़र, क्लास 8th टूलिप सीरीज़ इंग्लिश। तो जैसा कि आप जानते हैं जूलियस सीज़र, ज़रा हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो जूलियस सीज़र जो है, इसको पब्लिश किया गया था 1623 में, और ये विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर प्ले है। तो जूलियस सीज़र का जो टाइम पीरियड रहता है वो है 100 BC से लेकर 44 BC तक। जूलियस सीज़र का जो टाइम पीरियड रहता है वो 100 BC से लेकर 44 BC तक रहता है। तो जो जूलियस सीज़र है, ये एक रोमन जनरल थे और एक रोमन स्टैट्समैन थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। As Julius Caesar returns home victorious from a prolonged battle, तो पहले बताया गया है एज जूलियस सीज़र रिटर्न्स होम, जैसे ही जूलियस सीज़र घर वापस आते हैं। विक्टोरियस फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड बैटल, विक्टोरियस जीत के आता है। फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड बैटल यानी कि जो बैटल, जो जंग उसने काफ़ी देर तक लड़ी थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जूलियस सीज़र जो है उसने बहुत सारी जो है जंगें लड़ी, बहुत सारी बैटल्स लड़ी उन्होंने। जैसे पहले हमारे पास एक बैटल है, बैटल ऑफ एलेसिया, 52 BC में ये उन्होंने लड़ी। उसके बाद है बैटल ऑफ बाईब्रैक्ट्री। तो बैटल ऑफ बाईब्रैक्ट्री जो है ये उन्होंने 58 BC में लड़ी। उसके बाद है हमारे पास बैटल ऑफ थैप्सस, जो उन्होंने 46 BCE में लड़ी। तो उसके बाद आखिरकार जो उन्होंने बैटल लड़ी, जिसके बाद वो घर आते हैं यानी कि रोम वापस आते हैं, वो बैटल थी उनके पास बैटल ऑफ मोंडा। बैटल ऑफ मोंडा उनने 45 BCE में लड़ी, 45 BCE में लड़ी। ये उन्होंने हस्पानिया के खिलाफ लड़ी थी। हस्पानिया का एक जो है उस टाइम टाइटस था, उसके खिलाफ लड़ी उन्होंने। तो हस्पानिया का जो मॉडर्न नेम है वो है स्पेन। तो ये था हमारे पास कि यही जो बैटल ऑफ मोंडा है, तो यही जीत कर जो है ये जूलियस सीज़र जो है वो अपने घर वापस आते हैं, और यही वो प्रोलॉन्ग्ड बैटल थी। द रोमन चीयर हिम, जो रोमन्स है उन्होंने उसको चीयर किया। चीयर हिम हियर मीन्स वेलकम। तो रोमन्स जो है, जो रोम के लोग हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया विद वो मीन्स बड़े जोश के साथ उन्होंने उनका जो है इस्तकबाल किया। हाउएवर, मगर या इसके अलावा ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द स्नेट, जो कुछ मेंबर्स से स्नेट के। अब स्नेट का मतलब क्या होता है? स्नेट जो है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारे इंडिया में अगर बोला जाएगा इसको हम बोलते हैं राज्यसभा, या इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ये अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर होता है। तो अब जो कुछ मेंबर्स उनके सीनेट के थे, उनके लेजिस्लेचर के थे, यानी कि उनके जो राज्यसभा के कुछ जो मेंबर्स थे, लेड बाय ब्रूटस, उनको लीड करने वाला ब्रूटस था। किल हिम, उस ब्रूटस ने उसको मार दिया। और ब्रूटस जो है वो जूलियस सीज़र का फ्रेंड भी होता है। इन ब्रॉड डे लाइट, तो दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। तो दिन दहाड़े ब्रूटस ने अपने दोस्त जूलियस सीज़र को मार दिया, उनका कत्ल कर दिया, उनको मर्डर कर दिया, उनको असैसिनेट कर दिया। तो किल का मतलब है मर्डर या असैसिनेट। ऑन द प्रीसेप्ट, ऑन द प्रीसेप्ट का मतलब है उसका मानना था, यानी कि जो ब्रूटस है उसका मानना था दैट हिज ग्रोइंग पावर, जो इसकी बढ़ती हुई पावर है, यानी कि जो बढ़ती हुई ताकत है जूलियस सीज़र की, एंड एम्बिशन, और उसकी जो बढ़ती हुई लालच है, वुड हार्म रोम, ये हमारे रोम को नुकसान पहुंचाएगा।
ये हमारे रोम को खतरा पहुंचाएगा। द सपोर्टर्स ऑफ द सीज़र, जो जूलियस सीज़र है उसके जो सपोर्टर्स थे, वेज ईयर लॉन्ग वॉर, उन्होंने 1 साल तक एक जंग लड़ी। ऑन द कॉन्स्पायरेटर्स, साजिश करने वालों के खिलाफ, यानी कि ब्रूटस और उसके साथियों के खिलाफ। फाइनली, आखिरकार, लीडिंग टू दियर डेथ, उनकी डेथ भी हो जाती है जो कॉन्स्पायरेटर्स थे। इसमें कोई शक नहीं है, जो जूलियस सीज़र है उनकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन जो उनके कॉन्स्पायरेटर्स थे, जो साजिश रचाने वाले थे, उनकी भी डेथ हो जाती है आखिरकार। तो प्यारे बच्चों, होप करता हूं कि आप हर एक चीज़ को जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, देयर लिव्ड इन रोम ए ग्रेट सोल्जर एंड लीडर। रोम में एक सोल्जर यानी कि सिपाही एंड लीडर और एक रहनुमा रहता था, और उसका नाम क्या था? जूलियस सीज़र। उसका नाम जूलियस सीज़र था। फेमस ऑल ओवर यूरोप, वो पूरे यूरोप में बहुत ही मशहूर था। एज ए कनकरर, कनकरर के तौर पर, यानी कि फतह करने के जो है, जो टेरिटरीज को फतह करता है उसके तौर पर, यानी कि फातह करने के तौर पर। एंड एडमायर्ड, और उसको बड़ी इज्जत दी जाती थी। एडमायर्ड मीन्स रिगार्डेड या कंसिडर्ड बाय हिज पीपल। उसके लोग जो है, रोम के लोग जो है, वो उसको क्या तस्वीर करते थे कि जो जूलियस सीज़र है वो एक कनकरर है, एक जबरदस्त फतेह करने वाला है टेरिटरीज को, और उसको वो इज्जत देते थे एज ए नेशनल हीरो, और उसको जो है कौम का हीरो माना जाता था। लिविंग इन रोम एट दैट टाइम वाज ए मैन नेम्ड ब्रूटस। लिविंग इन रोम यानी कि उस टाइम रोम में और एक आदमी रहता था। एट दैट टाइम, उस वक्त, वाज ए मैन, वो एक आदमी था, नेम्ड ब्रूटस, जिसका नाम ब्रूटस था। ए ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी था। हु हैड हाई एंड नोबल मॉरल्स, जिसके मॉरल्स मीन्स इखलाक, जो उसके इखलाक जो थे वो हाई थे। हाई मीन्स बुलंद, एंड नोबल मीन्स आला, यानी कि जो ब्रूटस है उसके इखलाक जो है वो बहुत ही बुलंद और आला थे। एंड वाज सीज़र्स डियरेस्ट फ्रेंड, और वो जूलियस सीज़र का करीबी दोस्त था, जिगरी दोस्त था। डियरेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं हम चैंप भी, या क्लोज फ्रेंड। ब्रूटस वॉच्ड हिज ग्रोइंग एम्बिशन। अब जो ब्रूटस है वो देख रहा था हिज ग्रोइंग एम्बिशन, उसकी बढ़ती हुई लालच को वो देख रहा था बड़ी बारीकी के साथ। विद ग्रेट एंजाइटी, एंजाइटी के साथ, एंजाइटी मीन्स बेचैनी के साथ, टेंशन के साथ, एप्रीहेंशन के साथ। एंड वाज ट्रबल्ड, और वो परेशान था विद हिज सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस को लेकर। यानी कि सेल्फ इंपॉर्टेंस मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, यानी कि जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। तो चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पैरा है, ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ। ब्रूटस और उसका जो ब्रदर इन लॉ था, जिसका नाम यहां पे बताया गया है कासियस, इसका नाम था कासियस, इसका नाम था। सस्पेक्टेड, उनको शक था, यानी कि ब्रूटस और उसके ब्रदर इन लॉ जिसका नाम कासियस था, सस्पेक्टेड, उनको शक था दैट सीज़र माइट बी अफोर्ड, जो सीज़र है, जो जूलियस सीज़र है, उसको क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। माइट बी अफोर्ड, माइट हियर मीन्स गेस, उन्होंने गेस किया, उन्होंने अंदाजा किया, उनका मानना था। बी ऑफर्ड, उसको पेश किया जाएगा द क्राउन, बादशाह का ताज, यानी कि जूलियस सीज़र के जो दोस्त है या उसके साथी जो है, या जो कॉन्स्पायरेटर्स है, ब्रूटस और उसका ब्रदर इन लॉ जिसका नाम कासियस था, उसका मानना था या उनको शक था जो जूलियस सीज़र है, माइट बी ऑफर्ड, उनको पेश किया जाएगा द क्राउन, बादशाह का ताज उनको जो है पेश किया जाएगा एट द नेशनल गेम्स में। एज देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर, क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में लोग होंगे।
और जो जूलियस सीज़र है उसको बादशाह का ताज वहां पे पहनाया जाएगा। उसके बाद कासियस जो है was a member of the रोमन पार्टी। कासियस जो है वो रोमन पार्टी का एक मेंबर था। विच डिड नॉट विश सीज़र टू बी मेड किंग, और वो नहीं चाहता था कि जूलियस सीज़र को जो है वो बादशाह बनाया जाए। तो उसने क्या किया? एंड ही हैड बीन सेंट बाय हिज कंपेनियंस, और उसको उसके साथियों ने भेजा। कंपेनियंस मीन्स साथी। एंड ही हैड बीन सेंट बाय हिज कंपेनियंस, तो जो कासियस था, कासियस को उनके साथियों ने भेजा टू परसुएट ब्रूटस, कि वो ब्रूटस को मनाए, टू ज्वाइन देम, कि वो उनके साथ ज्वाइन करे, एंड बिकम देयर लीडर, और वो उनका लीडर बने। सो इस तरह से कासियस स्टार्टेड, कासियस जो है स्टार्टेड, उसे शुरू कर दिया टू पाइजन, भड़काना ब्रूटस माइंड, यानी कि ब्रूटस को भड़काना शुरू कर दिया अगेंस्ट सीज़र, सीज़र के खिलाफ। तो अब सीज़र जो है, सीज़र के खिलाफ ब्रूटस को जो है भड़काया जा रहा है, उसके कानों में जहर भर दिया जा रहा है कि आप ऐसा करो ब्रूटस जो है, आपको जो है जूलियस सीज़र के खिलाफ जाना है। वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, जो जूलियस सीज़र है वो अपने आप को इतना अजीम क्यों समझता है। आई वॉज बोर्न एज फ्री एज सीज़र, जैसे जूलियस सीज़र जो है वो पैदा हुआ वैसे मैं भी पैदा हुआ हूं। जितना आज़ाद वो है उतना आज़ाद मैं भी हूं। सो वी आर यू, उतने ही आज़ाद तुम भी हो। ये ब्रूटस को बताया जा रहा है। वी बोथ हैव फैड एज वेल, तो हम दोनों ने सेम तरीके की जो है वो खाना खाया है, यानी कि जो आप खाते हो वही मैं भी खाता हूं। एंड वी कैन बोथ एंजर द वर्स्ट विंटर्स कोल्ड, तो हम दोनों जो है, यानी कि जो जूलियस सीज़र है और जो ब्रूटस है, हम दोनों क्या कर सकते हैं? हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एंजर कर सकते हैं द विंटर्स कोल्ड। विंटर्स कोल्ड हियर मीन्स चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, यानी कि जैसे जूलियस सीज़र आप हार्डशिप्स का फेस कर सकते हैं, जैसे आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, वैसे ही मैं भी कर सकता हूं, मैं ब्रूटस भी कर सकता हूं। एज वेल एज ही, जैसे जूलियस सीज़र जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, वैसे ही ब्रूटस भी कर सकता है। बट दिस मैन इज नाउ बिकम ए गॉड, लेकिन अब यहां पे दिस मैन जो है वो जूलियस सीज़र के लिए इस्तेमाल हुआ है। बट दिस मैन इज नाउ बिकम ए गॉड, अब ये जो आदमी है ये लोगों के बीच में एक गॉड बन चुका है। आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा है, अबाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में। ब्रूटस आंसर्ड, लेकिन ब्रूटस ने जवाब दिया। कास्का, कास्का जो एक सेनेटर था उन्हीं की पार्टी का, कास्का एन अदर मेंबर ऑफ द कैशियस पार्टी, जो कैशियस की पार्टी का एक मेंबर था, हैड बीन एट द गेम्स, वो भी गेम्स में जो है मौजूद था। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया दैट मार्क एंटनी, जो मार्क एंटनी है, एन अदर फेमस सोल्जर, जो एक मशहूर सोल्जर है, एंड फ्रेंड ऑफ सीज़र, और जो जूलियस सीज़र का एक दोस्त है, हैड ऑफर्ड द क्राउन, उसने बादशाह का ताज जो है वो पेश किया 3 टाइम्स, 3 बार, टू सीज़र, सीज़र को। यानी कि जो मार्क एंटनी है उसने अपने दोस्त जूलियस सीज़र को 3 बार बादशाह का ताज जो है वो पेश किया, एवरी टाइम, लेकिन हर बार जो है सीज़र हैड रिफ्यूज्ड इट, लेकिन उसने बादशाह का ताज पहनने से इनकार कर दिया। बट ईच टाइम, लेकिन हर बार जो है ही हैड बीन स्लोवर इन द रिफ्यूजल, लेकिन हर बार वो क्या कर रहा है? वो थोड़ा सा इसमें इनकार करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, यानी कि स्लोवर हेयर मीन्स टेकिंग लॉन्ग टाइम इन रिफ्यूजल, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा उसके दिल में अब आ चुका है, जूलियस सीज़र के दिल में, कि मैं बादशाह का ताज जो है इसको एक्सेप्ट करूं। कास्का वाज सटैन, कास्का को पूरा यकीन था दैट इफ सीज़र, अगर सीज़र जो है वियर ऑफर्ड, इसको पेश किया जाएगा, द क्राउन अगेन, दोबारा अगर इसको बादशाह का ताज जो है वो पेश किया गया, ही वुड एक्सेप्ट इट, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो होप है प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।